एक छोटे से गांव के किनारे एक बहुत पुरानी और खंडहर बन चुकी हवेली थी। उस हवेली के चारों तरफ बड़े बड़े पेड़ थे, जिनकी टेढ़ी मेढ़ी शाखाएं रात में ऐसे लगती थीं जैसे कोई हाथ बढ़ाकर पकड़ लेगा। दिन में भी लोग उस हवेली के पास जाने से डरते थे और रात होते ही वहां सन्नाटा और भी गहरा हो जाता था। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि उस हवेली में एक भटकती हुई आत्मा रहती है। कई लोगों ने रात में अजीब अजीब आवाजें सुनी थीं, कभी किसी के रोने की, कभी दरवाजे के अपने आप खुलने की, तो कभी कदमों की आहट। इसी वजह से सालों से वह हवेली खाली पड़ी थी। उसी गांव में राजू नाम का एक लड़का रहता था। वह बहुत ही जिज्ञासु और निडर था। उसे हमेशा सच्चाई जानने की इच्छा रहती थी। एक दिन उसके दोस्तों ने फिर वही बात छेड़ दी। राजू, अगर तू सच में बहादुर है तो आज रात हवेली में जाकर दिखा। एक दोस्त ने कहा। दूसरा बोला, हाँ, और वहां से कोई चीज लेकर भी आना, तभी मानेंगे। राजू ने कुछ देर सोचा, फिर मुस्कुराकर बोला, ठीक है, आज रात मैं जाऊंगा। रात होते ही आसमान में काले बादल छा गए, बिजली चमक रही थी और हवा तेज चल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मौसम भी उसे रोकने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन राजू अपनी टॉर्च लेकर चुपचाप घर से निकल पड़ा। जैसे जैसे वह हवेली के पास पहुंचता गया, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। हवेली का बड़ा सा दरवाजा आधा टूटा हुआ था। जैसे ही उसने दरवाजे को हाथ लगाया, वह अपने आप चुर्र की आवाज के साथ खुल गया। अंदर घुसते ही ठंडी हवा का झोंका आया। दीवारों पर जाले लटके हुए थे और फर्श पर धूल की मोटी परत जमी थी। हर कदम पर खर्र खर्र की आवाज आती थी। राजू ने खुद से कहा, दुमुन, डरना नहीं है, मुझे सच्चाई जाननी है। अचानक उसे ऊपर से किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। ठक 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 ठक, जैसे कोई धीरे धीरे चल रहा हो। राजू ने हिम्मत करके सीढ़ियों की ओर कदम बढ़ाए। जैसे ही वह ऊपर पहुंचा, एक दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कौन है वहां? राजू ने जोर से पूछा। तभी एक ठंडी धीमी आवाज आई, तुम यहां क्यों आए हो? राजू के हाथ कांपने लगे, लेकिन उसने जवाब दिया, मैं सच जानने आया हूं। अचानक कमरे में एक सफेद धुंध फैल गई। धीरे धीरे उस धुंध से एक आकृति बनी, एक आत्मा। उसका चेहरा उदास था, आंखों में दर्द था। आत्मा ने कहा, सालों बाद कोई मुझसे बात करने आया है। राजू ने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो? आत्मा ने गहरी सांस ली और बोली, मैं इस हवेली का मालिक था। बहुत साल पहले लोग मुझे गलत समझ बैठे। उन्होंने सोचा कि मैं बुरा हूं, जबकि मैं सिर्फ अकेला था। धीरे धीरे सबने मुझे छोड़ दिया और एक दिन मैं इसी हवेली में मर गया। कमरे में सन्नाटा छा गया। आत्मा आगे बोली, मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली क्योंकि दुनिया ने मुझे गलत समझा। राजू की आंखों में अब डर की जगह सहानुभूति थी। उसने कहा, मैं तुम्हारी कहानी सबको बताऊंगा ताकि लोग सच्चाई जान सकें। आत्मा की आंखों में हल्की सी चमक आई। क्या सच में? उसने पूछा। राजू ने सिर हिलाया। हाँ, मैं वादा करता हूं। अगली सुबह राजू ने पूरे गांव को इकट्ठा किया और हवेली में हुई सारी बात बताई। पहले तो किसी ने विश्वास नहीं किया, लेकिन राजू की सच्चाई और हिम्मत देखकर धीरे धीरे लोग मानने लगे। कुछ बुजुर्गों ने पुरानी बातें याद की और माना कि शायद सच में उस आदमी के साथ गलत हुआ था। धीरे धीरे लोगों का डर खत्म होने लगा। उन्होंने हवेली के पास जाना शुरू किया, वहां साफ सफाई भी करवाई। उस रात जब राजू फिर से हवेली के पास गया तो उसे एक हल्की सी रोशनी दिखाई दी। वही आत्मा मुस्कुरा रही थी। धन्यवाद राजू, अब मुझे शांति मिल गई है। यह कहकर वह रोशनी आसमान में विलीन हो गई। उस दिन के बाद हवेली कभी डरावनी नहीं लगी। सीख, कभी कभी डर केवल हमारी सोच में होता है। सच्चाई को समझने और दूसरों की भावनाओं को जानने से सबसे बड़ा डर भी खत्म हो सकता है।